कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम बात करेंगे कि ग्रुप्स होते क्या हैं और क्यों बनाए जाते हैं, ग्रुप्स बनाने के क्या फायदे हैं, तो ये सब हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो सबसे पहले मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर देता हूँ और टर्मिनल के साथ साथ मैं यहाँ से टेक्स्ट एडिटर भी ओपन कर लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पे अभी अगर मैं बात कर दूँ ग्रुप्स के बारे में, ठीक है, सबसे पहले बात करें ग्रुप्स क्या होता है। ग्रुप्स इज अ ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ यूजर्स। ठीक है, सिंपली ग्रुप जो है वो यूजर्स का कलेक्शन होता है। और अगर मेन पर्पस बात करें ग्रुप्स का कि मेन पर्पस क्या होता है ग्रुप्स को बनाने का, तो जब भी आपको मल्टीपल यूजर्स को सेम प्रिविलेज असाइन करने हो तो आप ग्रुप बना के ये कर सकते हैं। नॉर्मली तो क्या होता है, जैसे कोई 10 यूजर्स हैं मान के चलो, ठीक है, 10 यूजर्स हैं और उनको आपको सेम सेट ऑफ परमिशन असाइन करना है। तो अगर आप ग्रुप नहीं बनाते हो तो आपको इंडिविजुअली क्या करना पड़ेगा, उन 10 पे अलग अलग से सेम परमिशन लगाना पड़ेगा। लेकिन अब अगर आपने ग्रुप बना दिया है और सभी यूजर्स उस ग्रुप का मेंबर हैं तो आपको सिर्फ उस ग्रुप को परमिशन देनी है। जैसे कि आप इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे मान के चलो कोई फाइल है, ठीक है, उसको आपको अपने 10 दोस्तों को भेजना है। तो नॉर्मली तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आप हर एक फ्रेंड को वो पर्टिकुलर फाइल फॉरवर्ड करेंगे उनकी पर्सनल चैट में। ठीक है, लेकिन अगर आपने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है उसमें उन 10 फ्रेंड्स को ऐड कर रखा है तो आपको सिर्फ एक बार शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या होता है, जब भी आपको कोई परमिशन वगैरह लगनी होती है तो आप सिर्फ एक ग्रुप पे परमिशन लगा के वो सेम सेट ऑफ परमिशन शेयर कर सकते हैं अलग अलग यूजर्स के साथ। कैसे, उन यूजर्स को उस ग्रुप में ऐड कर दीजिए, काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका मेन पर्पज होता है। अगर बात करें आपके फायदे की कि ग्रुप्स बनाने के क्या क्या फायदे होते हैं, तो बहुत सारे बेनिफिट हैं। सबसे पहले तो जो है कि जब भी आपको सेम रिसोर्सेज किसी पर्टिकुलर यूजर के साथ शेयर करने हैं, मल्टीपल यूजर्स हैं, उनमें से कुछ के साथ आपको कोई पर्टिकुलर फोल्डर शेयर करना है, कुछ के साथ आपको नहीं करना है, तो जिनके साथ करना है उनको एक ग्रुप में ऐड कर दीजिए, जिनके साथ नहीं करना है उनको दूसरे ग्रुप में ऐड कर दीजिए। एक ग्रुप को परमिशन दीजिए, एक को मत दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस कंट्रोल बेसिकली यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो है आपका मैनेजमेंट ईजी हो जाता है, यूजर्स की मॉनिटरिंग ईजी हो जाती है। उसके बाद अगर बात करें कि आप जो है किसी भी यू कैन से लाइक कोई भी पर्टिकुलर फाइल या डायरेक्टरी है जिस पे आपको एक्सेस देना है, तो वो भी आप पर्टिकुलर ग्रुप से डिफाइन कर सकते हैं कि ठीक है, किसी पर्टिकुलर ग्रुप पे किसी यूजर को बहुत सारी जो परमिशंस हैं वो देनी है जो बाकी यूजर्स के पास भी हैं, तो उस यूजर को पर्टिकुलर सेम ग्रुप में ऐड कर दीजिए, उसको ऑटोमेटिक वो सारी परमिशंस यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से ये तो हमारे ग्रुप्स बनाने के कुछ फायदे हैं। अब अगर बात करें जब आप ग्रुप बनाते हैं तो ग्रुप बनाने से आपकी दो फाइल्स मॉडिफाई होती हैं। तो जैसे मैंने यूजर्स में बताया था कि दो फाइल यूजर में भी मॉडिफाई हो रही थी, वैसे ही दो फाइल आपकी ग्रुप में भी मॉडिफाई होती है। वो दो फाइल्स कौन सी हैं, तो जो टू फाइल्स मॉडिफाई होती हैं, ठीक है, तो पहला जो फाइल है इसी स्लैश ग्रुप और दूसरा जो फाइल है स्लैश इसी स्लैश जी शैडो। ठीक है, तो ये दो फाइल्स हैं जो मॉडिफाई होती हैं। पहली फाइल इसमें सिंपल ग्रुप इन्फॉर्मेशन होती है और सेकंड जो फाइल है इसमें आपकी सिक्योर ग्रुप इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो अगर आप बात करें कि कौन सी फाइल में क्या होता है, तो चलिए मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे विजुअलाइज करा ही देता हूँ कि इन दोनों फाइल्स में क्या क्या होता है। ठीक है, ओके, सो चलिए बात करते हैं यहाँ पे आके क्या, और सिंपल टेल कमेंट यूज कर लेते हैं, पूरा डेटा देख के क्या करेंगे। सो टेल स्लैश एपीसी स्लैश ग्रुप, तो नीचे की 10 लाइन में प्रिंट हो जाएगी पहली फाइल में से। और यहाँ पे आप देखें तो इसमें टोटल 4 फील्ड होते हैं यहाँ पे। पहला फील्ड जो है वो आपके ग्रुप का नेम होता है, ठीक है, यूजर नेम नहीं है, ये ग्रुप नेम है। दूसरा यहाँ पे ये पासवर्ड फील्ड है। और नॉर्मली ग्रुप्स पे पासवर्ड यूज नहीं होते हैं लेकिन फिर भी एक फील्ड दिया हुआ है। और अगेन इस फाइल में पासवर्ड नहीं होगा तो यहाँ पे ये हमेशा एक्स ही रहेगा। फिर ये आपका ग्रुप आईडी है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ग्रुप के मेंबर की इन्फॉर्मेशन है। तो अभी इस ग्रुप में कोई भी यूजर ऐड नहीं है तो इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं है। ओके, सेम चीज़ अगर हम देखें जी शैडो ग्रुप के बारे में, इसमें सिक्योर इन्फॉर्मेशन होती है। तो अगेन यहाँ पे भी टोटल 4 फील्ड होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले आपका ग्रुप का नेम हो गया, दूसरा आपका ग्रुप का पासवर्ड हो गया। ओके, तो ये वाला जो एक्सक्लेमेशन है इसका मतलब क्या है कि पासवर्ड सेट नहीं है। फिर तीसरा जो फील्ड हो गया जो इन दोनों कॉलम के बीच में है वो हो गया ग्रुप के एडमिन की लिस्ट। और चौथा जो हो गया वो हो गया ग्रुप के मेंबर की लिस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि ये चार चार एंट्री दोनों फाइल्स में है। ठीक है, पहली में ग्रुप का नेम, पासवर्ड, ग्रुप आईडी और मेंबर। जो शेडो है, जो जी शेडो है उसमें ग्रुप का नेम, पासवर्ड, ग्रुप के एडमिन की लिस्ट और ग्रुप के मेंबर की लिस्ट, ये सब यहाँ पे है। ठीक है, अगर आपको ग्रुप्स को मैनेज करना है तो ग्रुप्स को मैनेज करने के लिए हम
टोटल 4 कमेंट्स का यूज़ करते हैं। पहली कमेंट जो यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे ग्रुप ऐड, जो कि नया ग्रुप ऐड करने के काम में आएगी। ठीक है, दूसरी जो कमेंट होगी वो होगी आपकी ग्रुप मोड। ग्रुप मोड, ये जो कमेंट होगी ये मॉडिफाई करने के काम में आएगी। मॉडिफाई एग्जिस्टिंग ग्रुप, तो आप एक एग्जिस्टिंग ग्रुप को मॉडिफाई कर सकते हैं। तीसरा जो होगा वो होगा ग्रुप डेल, तो आप देख सकते हैं सेम लाइक यूजर्स की तरह ही है, जो कि डिलीट फ्रॉम एग्जिस्टिंग ग्रुप। और चौथा जो कमांड है वो है जी पार्ट कर लीजिए। ठीक है, जो कि टू मैनेज ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 कमेंट हम यूज करेंगे। ओके, सो वन बाय वन हम इन चारों कमेंट्स को यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आपकी ग्रुप ऐड कमेंट के बारे में। तो अगर हम ग्रुप ऐड कमेंट के बारे में बात करें तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्रुप ऐड, और मान के चलो मैं ग्रुप ऐड करना चाह रहा हूँ जीवन, तो सिंपली जीवन ऐड कर सकता हूँ। और आप देखेंगे अगर मैं करूँ तीन, और इस बार से 2 लाइन देखनी है नीचे से ग्रुप, तो यहाँ पे मेरा जीवन ग्रुप यहाँ पे बन गया है। ठीक है, अब मान के चलो ये जीवन ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ है और मैं फिर से ट्राई करता हूँ कि ग्रुप ऐड जीवन, तो ये मुझे एरर देगा कि जीवन ऑलरेडी एग्जिस्ट। और अगर आपको चाहिए कि आपको एरर नहीं मिलना चाहिए, और अगर ग्रुप पहले से बना हुआ है तो भी आपको एरर नहीं मिलना चाहिए, सिर्फ कमेंट एग्जिट हो जाना चाहिए, तो उसके लिए आप ग्रुप ऐड हाइफन एफ यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपको एरर नहीं आएगा बस। ठीक है, कि ग्रुप ऑलरेडी एग्जिस्ट है कि नहीं है। ठीक है, तो आपके टर्मिनल में एरर नहीं रहेगा यहाँ पे। ओके, अब नेक्स्ट चीज़ जो आप कर सकते हैं, अगर आपको इस ग्रुप को, जैसे अभी हमने ग्रुप बनाया तो पहले जो टेस्ट बना हुआ था उसकी 1000 थी, नया ग्रुप बनाया उसकी 1001 है, और आप चाहते हैं कि नया जो ग्रुप बने उसकी ग्रुप आईडी मैनुअली आप असाइन करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। ग्रुप ऐड बिल्कुल जी, और उसके बाद मान के चलो मैं चाहता हूँ ये होनी चाहिए कौन से ग्रुप की, जी टू की। सो अगर हम फिर से चेक करें टेल का मेंशन, तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो जी टू ग्रुप बना है उसकी जो ग्रुप आईडी है वो है 2 2 2 4 टाइम्स 2। ठीक है, और अगर आपको ग्रुप पे पासवर्ड लगाने हैं तो अभी के लिए अगर मैं आपको जी शैडो में दिखाऊँ, तो 2 ग्रुप हमने बनाए हैं, दोनों पे पासवर्ड नहीं है। अगर आपको ग्रुप पे पासवर्ड लगाने हैं तो आप ग्रुप ऐड हाइफन पी आप यूज़ कर सकते हैं, और 1 2 3 देके लाइक जी पी भी आप कर सकते हैं। और अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको पासवर्ड भी मिल जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आप हाइफन आर ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अभी अभी अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो इन सब ग्रुप्स का जो ओनली ग्रुप इज द नेम फाइल। तो अभी जो हम बना रहे हैं, तो अभी क्या हो रहा है कि इनकी जो ग्रुप आईडी है वो 1000 से ऊपर ही आ रही है। तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड ग्रुप है। अगर आपको सिस्टम ग्रुप बनाना है तो आप कर सकते हैं ग्रुप ऐड, और उसके बाद हाइफन आर, और लेट्स से जी 3 का बन रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ, ठीक है, तो इससे आपको देखेंगे कि मेरी जो ग्रुप आईडी है वो 1000 के नीचे है। इसका मतलब ये एक सिस्टम ग्रुप बन गया। इसी तरीके से आप यूजर आईडी के साथ भी हाइफन आर करेंगे, तो वहाँ भी आपका सिस्टम यूजर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी यूजर आईडी जो होगी वो 1000 से नीचे होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप ग्रुप्स को क्रिएट कर सकते हैं।